डेली वॉइस। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बढ़ा जोखिम, लार्ज कैप पर बढ़ाएं फोकस। डेली वॉइस। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर संपत रेड्डी का सुझाव है कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट या फंड में अधिक निवेश वाले निवेशकों को अपने निवेश का कुछ हिस्सा निकालकर लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंडों में स्विच करना चाहिए। उनका मानना है कि हालिया तेज रैली के बाद स्मॉल कैप और मिड कैप का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। कैपिटल और इक्विटी मार्केट का 20 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले संपत रेड्डी ने मनी कंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हम वर्तमान में लार्ज कैप सेगमेंट को प्राथमिकता देते हैं। तेल की बढ़ती कीमतों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में ब्रेंट क्रूड का भाव $100 प्रति बैरल तक मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इसका भाव $100 प्रति बैरल से पार जाने पर महंगाई का जोखिम पैदा हो सकता है। ऐसा होने पर देश का चालू घाटा बढ़ जाएगा, क्योंकि देश अपनी जरूरत का 85% के आसपास तेल आयात करता है। बाजार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मार्च 2023 के बाद से ही स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में जोरदार तेजी आई है। स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट ने लार्ज कैप सेगमेंट से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इस रैली को मजबूत घरेलू निवेश और निवेशकों के बढ़ती जोखिम उठाने की क्षमता से सपोर्ट मिल रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों को पॉजिटिव खबरों के प्रवाह से भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा तेजी आने के बाद अब स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए रिस्क रिवॉर्ड उतना आकर्षक नहीं दिख रहा है। वर्तमान में लार्ज कैप सेगमेंट ज्यादा अच्छा और सुरक्षित लग रहा है। नकदी की अधिकता से आई रैली के कारण स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों का वैल्यूएशन भी बढ़ गया है, हालांकि यह अभी भी 2021 के अंत के पिछले हाई से कम है। इस बातचीत में संपत रेड्डी ने आगे कहा कि वे बैंकिंग सेक्टर को लेकर पॉजिटिव है। यह सेक्टर भारत की लॉन्ग टर्म स्टोरी के साथ जुड़ा हुआ है। बैंक सेक्टर में कर्ज की मांग में मजबूती देखने को मिल रही है। मार्जिन और एसेट क्वालिटी में भी काफी सुधार हुआ है। ऐसे में बैंक के शेयर निवेश के लिए अच्छे दिख रहे हैं। भारतीय बाजार का वैल्यूएशन हालिया रैली के साथ बढ़ा है, लेकिन अभी भी ये 2021 के अंत के हाई से कम है। ऐसे में इस समय बाजार का लार्ज कैप सेगमेंट बहुत महंगा नहीं हुआ है। हालांकि वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर है। यहाँ अनुमान लगाना कठिन है कि बाजार में करेक्शन कब होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इक्विटी से मिलने वाला रिटर्न मध्यम रहने की ही उम्मीद है। हालांकि लॉन्ग टर्म के नजरिए से भारत की ग्रोथ स्टोरी काफी मजबूत है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।